फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल को मिला भारत का समर्थन। पीएम मोदी ने एक्स पर दी नेतन्याहू को सहयोग का भरोसा। बेंजामिन नेतन्याहू का हमास को दो टूक, यह जंग कई पीढ़ियों तक याद रखेगी दुनिया। हमास को जमीन से लेकर आसमान तक घेरने में जुटा इजराइल। बीते 6 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद इजराइल ने भी हमास को मुंह तोड़ जवाब दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को हमास के सैन्य अभियान की चेतावनी दी और कहा कि यह हमास का खात्मा करने और मध्य पूर्व को बदलने के लिए एक निरंतर युद्ध की शुरुआत है। इसे इजराइल पर 50 साल का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। इससे पहले 1973 में इजराइल पर इसी तरह का हमला हुआ था। बता दें, गाजा पट्टी भीड़भाड़ वाली वह जगह है जहां इजराइल ने हमास पर हमला किया है। यहां से हमला के आतंकियों ने यहूदियों के पवित्र त्योहार वाले दिन इजराइल पर हवाई और समुद्री हमला शुरू किया था। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जवाबी हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा परिस्थिति से अवगत कराया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन कॉल के लिए और मौजूदा हालात पर जानकारी देने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। भारत की जनता इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से इजराइल के साथ खड़ी है। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों की पुरजोर और कड़ी निंदा करता है। बता दें कि कई सालों बाद गाजा पट्टी में एक बार फिर विनाश लीला शुरू हो गई है। इजराइल के 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने के बाद गाजा में जमीनी आक्रमण शुरू करने की संभावना है। हमास को दिए गए करारे जवाब के रूप में इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में खान यूनिस में करीब 10 लोग मारे गए और 4 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। राहत और बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश रविवार को भी करते रहे। हमास के आतंकियों के हमले से करीब 700 इजराइलियों की मौत हो गई और दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने कठोर प्रतिक्रिया देते हुए इसे इजराइल के इतिहास में निर्दोष नागरिकों का सबसे भयंकर नरसंहार बताया। उसने आखिरी बार 2014 में जमीनी आक्रमण किया था। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी है और इजराइल ने रात भर गाजा पट्टी पर हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गए हैं। इजराइल ने कहा कि उसने गाजा के पास अपने 1 लाख सैनिकों को उतार दिया है। इस बीच मंगलवार को इजराइल के युद्ध विमानों ने गाजा सिटी में लगातार बमबारी की, जो आतंकवादी संगठन हमास द्वारा संचालित सरकार का केंद्र है। यह कार्रवाई तब की गई है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकवादी समूह से ऐसा बदला लेने का संकल्प लिया है जिसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। पिछले 4 दिन से जारी इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों के हजारों लोग घायल हुए हैं। इजराइल की सड़कों पर कई दशकों में पहली बार ऐसा खून खराबा देखा गया और इसके जवाब में गाजा के कई इलाके नेस्तनाबूद कर दिए गए। इस बीच हमास ने यह कहकर तनाव और बढ़ा दिया कि हमले जारी रहे तो वह बंधक बनाए गए इजराइलियों को मौत के घाट उतार देगा। हमास के कब्जे में 150 सैनिकों एवं अन्य लोगों के बंधक होने की आशंका है। नेतन्याहू ने बंधक संकट से निपटने और लापता लोगों की तलाश के लिए एक पूर्व सैन्य कमांडर को नियुक्त किया है। गाजा में लगातार जारी हवाई हमलों से इमारतों की जमींदोज होने के कारण हजारों निवासी अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री अली कोहेन ने हमास को किसी भी बंधक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, इस युद्ध अपराध को भुलाया नहीं जाएगा। इस बीच इजराइल की सेना के एक अधिकारी का कहना है कि सप्ताहांत में हमास की ओर से अचानक किए गए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। उधर इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 830 लोगों की मौत हुई है और भारी तबाही हुई है। साल 2008 के बाद से एक ही दिन में इजरायली हमलों में गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी संख्या है। बता दें कि गाजा के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिशोध लेने की कसम खाई है। उन्होंने कहा था कि हमास को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।